हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। मैं इस समय आज वैष्णो देवी आया था कटरा, यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए। बड़े सालों से, बचपन से आ रहा हूँ। वैसे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे जो बचपन से होती आ रही थी उसी के रिगार्डिंग चलता रहा। मेरे बचपन में ये होता था कि गर्भ जून में दर्शन करते थे और फिर आगे वही पुरानी गुफा जो थी वहाँ पे हम दर्शन करते थे। मगर इतने साल होने के बाद आज मेरे को उम्र भी मेरी 44 हो गई है। तो कहते हैं ना, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो उसकी थोड़ा तजुर्बा बढ़ता जाता है। तो अब उसी हिसाब से जो मैंने एक पूरी एक इसके ऊपर सीख बनाई है कि माता जी ने इस तरह से वो पैटर्न बनाया था सारा, जिसके बीच में जो भी श्रद्धालु आए वो पैदल यात्रा करते पहले बाण गंगा में स्नान करें, शुद्ध हो जाए, फिर उसके बाद चढ़ाई शुरू करें, फिर वो गर्भ जून से निकले और फिर थर्ड स्टेप आ जाता था फिर माता जी के दर्शन, और फोर्थ स्टेप आता जी भैरव का। पर इस सारी कहानी का निचोड़ जो निकल रहा है वो ये है कि माता ने सिखाया है कि पहले अपने आप को शुद्ध करो, निर्मल करो, फिर उसके बाद आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। और फिर जो गर्भ जून है उसके बीच में इस तरह से रास्ता है कि इंसान वहाँ पे जल्दबाजी में कोई गलती ना करे तो बहुत आसानी से निकल सकता है। तो अगर वो जल्दबाजी में कुछ अपना एंगल गलत कर लेता है टांग का या हाथ का, तो वो वहाँ फंस जाता है। तो फिर वो आ जाता था जी माता की जो पुरानी गुफा थी, वहाँ पे भैरव का धड़ माना जाता है कि वो धड़ है उनका। तो माता जी के जो वचन थे उसको कि तेरे दर से पैर रख के मेरे दर्शन जो करेगा, तो डैट मीन्स लक्ष्य आपका समीप है। माता जी जो है वो आपका लक्ष्य है जो दर्शन करने हैं। और आप वहाँ पे भी अगर आके कोई गलती कर देते थे तो उसकी वजह से आपका फिर वहाँ पे आप फंस जा सकते थे कि इतना रास्ता वैसे था वो। तो अब तो खैर जाने नहीं देते वहाँ से। तो फिर आपने माता जी के दर्शन कर लिए, और जब आप माता जी के दर्शन कर लिए उसका यही नहीं मतलब है कि फिर फोर्थ स्टेप आ गया भैरव का। तो वो इसलिए कि सिर्फ आप लक्ष्य तक ना उम्मीद रखो, आप कोशिश करते रहो। आपका लक्ष्य जो हो गया आपने अचीव कर लिया, उसके बाद अगर आप और कोशिश करोगे और मेहनत करोगे तो आप और अच्छा नतीजा पा सकते हो, जो कि माता ने उनको वचन दिए थे कि मेरे बाण गंगा से स्नान करते, गर्भ जून से निकलते उठते, हाथी मत्ता टपके, तेरे तड़ तू नंग के मेरे दर्शन करके जो तेरे दर्शन करेगा ओदी यात्रा और मनोकामना सफल होगी। तो ये सारी कहानी का निचोड़ी है। कठिनाइयां आती हैं मगर आपने धैर्य से काम करना है और अपने लक्ष्य को देखते हुए कोई गलती नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आपको लक्ष्य तो मिलेगा मगर उसके बाद भी कोशिश करते रहना चाहिए, क्या पता उससे भी बड़ी चीज मिल जाए। जय श्री राम।